सोचिए, एक ऐसी भक्ति जिसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को हैरान कर दिया हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही परम शिव भक्त की कहानी के बारे में। लेकिन इस कहानी के दिल में ना एक बहुत ही गहरा सवाल छुपा हुआ है। कोई अपनी खूबसूरती को, अपने शरीर को त्याग कर एक एक डरावना कंकाल क्यों बनना चाहेगा? आखिर क्यों? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमें भक्ति की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा। तो कहानी का सबसे कह सकते हैं रोमांचक मोड़ वो आता है कैलाश की यात्रा पर। और सुनिए, ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने खुद भगवान शिव को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक बार कल्पना कीजिए, कोई भक्त कैलाश पर्वत पर पहुंच रहा है, लेकिन पैरों से चलकर नहीं बल्कि अपने हाथों के बल चलकर। आप सोच सकते हैं, भक्ति की ये ऐसी पराकाष्ठा थी कि कहते हैं स्वयं महादेव भी उन्हें देखकर हैरान रह गए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी वो? ये कौन थी जिनकी भक्ति इतनी अनोखी थी? अच्छा, इस अद्भुत यात्रा को समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उसकी जड़ों तक। तो चलिए मिलते हैं पुनीतावती से, जिनकी भक्ति सच में अटूट थी। तो पुनीतावती का जन्म हुआ था एक बहुत ही अमीर व्यापारी के घर में। मतलब उनके पास दुनिया की हर दौलत, हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनका मन इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो बस एक ही जगह था, शिव की भक्ति में। वो सचमुच अपनी हर एक सांस में महादेव को याद करती थी। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि उनकी भक्ति की शक्ति पूरी दुनिया को दिखा दी। हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने एक शिव भक्त को बड़े ही प्रेम से एक आम खाने को दिया। बाद में जब उनके पति ने उनसे वही आम मांगा तो वो दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने सीधे शिव से प्रार्थना की और चमत्कार देखिए, एक और आम, हूबहू वैसा ही आम उनके हाथ में प्रकट हो गया। अब ये सब देखकर उनके पति के तो होश ही उड़ गए। वो इतने डर गए कि उन्होंने पुनीतावती को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो किसी साधारण स्त्री के साथ नहीं बल्कि साक्षात एक देवी के साथ रह रहे हैं। अब पति के जाने के बाद पुनीतावती ने दुनिया से, सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। उनकी भक्ति अब एक ऐसे चरम पर पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने अपने इस शरीर को ही त्यागने का फैसला कर लिया। और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, एक बहुत ही अनोखी प्रार्थना। उन्होंने कहा, हे महादेव, ये जो सुंदरता है, ये जो रूप है, ये कहीं मुझे आपकी भक्ति से दूर ना कर दे। मुझे ऐसा बना दीजिए कि कोई भी सांसारिक इच्छा मुझे फिर कभी बांध ना सके। और जानते हैं, शिव ने उनकी ये प्रार्थना सुन ली। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी वो खूबसूरत देह धीरे धीरे एक कंकाल में बदल गई, एक प्रेत समान अस्थि पंजर रूप में। सोचिए, उन्होंने भक्ति के लिए अपनी सुंदरता को, अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। और इसी दिव्य अस्थि पंजर रूप में ही दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, जिससे वो अमर हो गई, करैक्कल अम्मयार। इसका मतलब है करैक्कल की पूजनीय माँ। तो अब उनकी कहानी अपने सबसे अहम, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां उनकी इस अटूट आस्था को स्वयं शिव का दिव्य वरदान मिलने वाला था। करैक्कल अम्मयार ने कैलाश तक की यात्रा अपने सिर के बल चलकर पूरी की। क्यों? क्योंकि वो मानती थीं कि कैलाश की पवित्र धरती इतनी पवित्र है कि उसे पैरों से नहीं छूना चाहिए। उनकी ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर शिव इतने भावुक और प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अम्मा यानी माँ कहकर पुकारा। और अम्मयार ने जवाब में उन्हें अप्पा यानी पिता कहा। और उस पिता ने अपनी इस बेटी को जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा इनाम तो अभी बाकी था। भगवान शिव ने स्वयं उनके सामने अपना वो लौकिक, वो ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य किया और उन्हें वरदान दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दिव्य नृत्य की साक्षी बनी रहेंगी। कहते हैं कि उसी दिव्य पल में जब वो तांडव देख रही थीं, उनके मुख से कुछ ऐसे अमर भजन निकले जिन्हें आज मुत्था तिरुपाधिकम के नाम से जाना जाता है। और ये भजन आज भी भक्तों के दिलों को, उनकी आत्मा को छू जाते हैं। तो करैक्कल अम्मयार की ये अद्भुत कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति का असली रूप क्या है? क्या वो बाहरी सुंदरता में है
या फिर मन के और शरीर के त्याग में? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।